मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे नहीं होने दे। इसलिए मुन्ना आपसे यही कहता है कि आप मेहनत करते रहिए, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बिहार में एक 12 साल का लड़का रहता था। उसका नाम जय था। जय का सपना था उसे कराटे सीखने हैं, लेकिन उसका बायां हाथ नहीं था, लेफ्ट हैंड नहीं था। लेफ्ट हैंड बचपन में एक्सीडेंट में कट चुका था। इस बात से घर वाले परेशान थे कि बच्चा कराटा सीखना चाहता है लेकिन उसका लेफ्ट हैंड नहीं है। लेकिन बच्चे के जिद के आगे वे झुके और उसे वहाँ फेमस मार्शल आर्ट गुरु के पास लेकर के गए। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हारे लेफ्ट हैंड नहीं है, तुम कैसे खेल पाओगे, कैसे कराटे सीख पाओगे। बच्चे ने कहा, कैसे सीखेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन सिखाना आपका काम है, आपको सिखाना होगा हमें। मेरा सिर्फ एक सपना है, मुझे हर किसी को हराना है, मुझे सेंसई बनना है, मुझे मास्टर बनना है। गुरुदेव बच्चे की इच्छा से बहुत इम्प्रेस हुए और कहा, आ जाओ। 50 बच्चों के साथ में जय की भी ट्रेनिंग शुरू हो गई और उसे सिर्फ एक किक मारना सिखाया गया। गुरुदेव ने जय को कहा कि बस तुम्हें एक किक मारना है, रोज मारना है, लगातार मारना है। 2-3 महीने तक बच्चा रोज प्रैक्टिस करता रहा। जय ने देखा कि बाकी बच्चों को गुरुदेव अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं। जय बहुत नाराज हो गया। जय गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरुदेव से कहा कि आप मुझे सिर्फ एक टेक्निक सिखा रहे हैं, एक किक मारना सिखा रहे हैं, और दूसरे बच्चों को बहुत सारी टेक्निक सिखा रहे हैं। मुझे कह रहे हैं आप सिर्फ एक किक मारो, रोज मारो। इन बच्चों का पता नहीं आप इन्हें क्या क्या सिखा रहे हैं, मुझे कब सिखाओगे। गुरु ने कहा कि चुपचाप मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं तो चले जाओ। उस दिन के बाद चुपचाप जय ने 6 महीने तक रोज सिर्फ वही किक की प्रैक्टिस करते रहा। आखिरकार ट्रेनिंग पूरी हुई। गुरुदेव ने बच्चों लोग को बुलाया और बच्चों लोग को बोला कि चलो अब कंपटीशन का वक्त आ चुका है, तुम लोगों की अब ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जो जीतेगा वो सेंसई बनेगा, वो मास्टर बनेगा। मैच शुरू हुआ। जय का जो ओपोनेंट था वो बड़ा स्ट्रांग था। उसने देखा कि जिससे तो मैं लड़ रहा हूँ उसका तो एक हाथ भी नहीं है। मैच शुरू हुआ और इस मैच के शुरुआत में ही ओपोनेंट ने, विरोधी ने जय को डरा सा दिया। जय घबरा गया, लगा कि शायद हार जाएगा। मैच के रेफरी ने कहा, जो कोच होता है, कि ओपोनेंट को यहीं पे जीत घोषित कर देते हैं। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मैच को पूरा होने दो। इसी सब के बीच जो ओपोनेंट था वो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। बस इसी मौके का जय इंतजार कर रहा था। जैसे ही ओपोनेंट, विरोधी, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, वैसे ही जय ने अपनी वो किक मार दी उसे, और मैच और सेंसई की उपाधि एक तरीके से जय जीत गया। जय मास्टर बन गया। उसके बाद जय ने गुरुदेव से पूछा, मैं सेंसई बन गया हूँ, मास्टर बन गया हूँ, सिर्फ एक किक की वजह से, ये कैसे हुआ। गुरु ने कहा, 2 वजह से तुम जीते हो। फर्स्ट, वो जो किक है वो सबसे टफ किक है, उस पे तुम्हारी मास्टरी हासिल हो चुकी है। सेकंड, वो किक का जो तोड़ है वो तोड़ ये है कि ओपोनेंट का बायां हैंड, लेफ्ट हैंड पकड़ करके जमीन पर गिराना है। वो बायां हाथ, लेफ्ट हैंड तुम्हारे पास तो है ही नहीं। तुम्हारी जो कमजोरी थी वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी है। आपकी और हमारी जिंदगी में तो यही तो हो रहा है। हम कमी को इतना हावी कर लेते हैं कि जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जय चाहता तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता, बस यही सोचता रह जाता कि मेरा बायां हाथ नहीं है। लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि उसके गुरु भी वैसे ही मिले, जिन्होंने उसे सेंसई मास्टर बना दिया। अगर आपके अंदर इच्छा है तो आपका भी गुरु आपको जरूर मिलेगा। इसलिए मुन्ना आपसे यही कहता है कि आप मेहनत करते रहिए, आपके सपने पूरे जरूर होंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसा लगा? अगर कहानी अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।